गाइस, जैसा कल हमने प्लान किया था कि मार्केट में एक अच्छा खासा 1300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो चुका है बैंक निफ्टी में। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी हम पहुंच चुके थे, जहां पे ये पहले भी बैक टू बैक 3 कैंडल्स का हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया था। और मैंने आपसे यही कहा था कि 1300 पॉइंट का काफी अच्छा मोमेंटम आज के दिन हो चुका है। तो कल के दिन हमने जो आज प्रॉफिट किया है उसको ही बचाना जरूरी हो जाता है। ज्यादा बड़े टारगेट्स कल के दिन मैं प्लान करके नहीं चल रहा हूं, छोटे मोटे मोमेंटम को पकड़ते हुए हम चल सकते हैं। 100 से 150 पॉइंट के बाद एटलीस्ट हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही आज का दिन हमें यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट प्रीवियस कैंडल के अंदर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम घूमता रहा, बस हाई को ब्रेकआउट करा, उसके बाद यहाँ पे 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें छोटा मोटा देखने को मिला। बाकी ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट पिछली कैंडल के अंदर में ही काम कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर इम्परफेक्ट केस बनता हुआ नजर आ रहा है इनसाइड कैंडल का। अब यहाँ से कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, साथ ही कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसमें हम किस तरह से एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, एंड निफ्टी 50 में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, तीनों इंडेक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद नीचे से ऊपर तक आज मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है। उतने बड़े मोमेंटम जितना हमें पहले के दिनों में देखने को मिल रहे थे, उतने बड़े कोई मोमेंटम देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। पहले की वॉलिटिलिटी को आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आराम से मार्केट 1000 पॉइंट 800 पॉइंट के आसपास रोज काम कर रहा था, ऊपर नीचे। एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चैनल भी चलता हुआ आ रहा था। उसी के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे अच्छा खासा पॉज ले लिया है, रेस्ट ले लिया है। तो सबसे पहले तो अगर इसके अंदर में हम बने रहते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच में कोई खास मोमेंटम मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। अगर मार्केट वापस से फ्लैट हल्का फुल्का इसी लेवल के आसपास खुल के या हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलेगा तो भी चलेगा, वापस से हाई को ब्रेकआउट करना चालू करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे ही हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा मैं आपको 2 दिन से बताता हुआ आ रहा हूं कि वीकनेस का साइन अब हमें जब भी देखने को मिलेगा, या तो लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आता है, कल भी मैंने आपसे यही कहा था, या फिर ये जो लेवल है हमारा 44,888 के आसपास, इसके नीचे मार्केट वापस से जाना चालू करता है। क्योंकि इस कैंडल को, ये वाली कैंडल, ये सारी कैंडल्स को अगर हम चेकआउट करते हैं तो सिर्फ बीच वाली कैंडल को अगर हम हटा देते हैं तो सबका बॉडी यहाँ पे और सबका लो हमें ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस पे हमारी स्पेशल नजर रहनी चाहिए, इसके नीचे ही कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को मिल पाएगा। अभी जहां पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे एज सच कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट ने क्लोजिंग भी एकदम हाई के आसपास आके यहाँ पे करी है। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान रहेगा, जैसा कि इस लेवल के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे हमारे को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे ओपन होता है, उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे रुक के वापस से ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड पे ही हम माइंडसेट लगाते हुए अच्छे से ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। जैसा आप प्राइस एक्शन को भी देखेंगे यहाँ से, तो मार्केट कंटिन्यू हायर हाइज हायर लोज में इस तरह से चलता जा रहा है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करके हम बाइंग साइड पे यहाँ पे फोकस रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कल भी मैंने आपसे कहा था कि नीचे से जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, और जो यहाँ पे ऊपर की साइड पे बायर्स वगैरह आते हैं वो तो इस तरह के रिट्रेसमेंट वगैरह में यहाँ पे हट जाते हैं। आज भी जैसा कि हमने काफी अच्छी यहाँ पे टॉप से सेलिंग दिखाई थी, तो जो वीक हैंड्स होते हैं, जो न्यू रिटेलर्स वगैरह होते हैं, वो तो यहाँ पे इस सेलिंग में एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद वापस से हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया, क्योंकि नीचे के बायर्स के स्टॉप लॉस हम टारगेट नहीं कर सकते थे। तो प्लान भी हमने यही किया था कि जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए हैं और साथ ही इस लेवल के आसपास जो यहाँ पे एवरेज करे होंगे अपनी पोजीशन, इस तरह से यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस वगैरह देखने को मिल रहे थे, पहले की सेलर्स की स्विंग देखने को मिल रही थी। तो इस तरह से यहाँ पे जब सेलिंग होती है तो वो लोग भी एवरेज करना चालू करते हैं। अभी मार्केट ने उसके ऊपर भी ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा ये लेवल होने वाला है पूरा। इसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो यहां तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है पहले, फिर उसके ऊपर सीधा यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए हमें चलना है, क्योंकि इस बात को हम नहीं भूल सकते क्योंकि यहां से हम चलते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू। मार्केट बीच बीच में स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ इस तरह से ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुले, थोड़ी देर यहाँ पे रुके, फिर वापस से हाई को ब्रेकआउट वगैरह कर रहा हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करना एटलीस्ट जरूरी हो जाएगा, या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चलना जरूरी हो जाएगा। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है वापस से, तो फिर यहाँ पे ये जो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली है, ये सारे यहाँ पे बायर्स पैनिक में आ सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पे एग्जिट लेना चालू करते हैं तो यहाँ से हमें पहले थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, फिर इस लेवल के आसपास हमें वापस से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जैसा कल भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे पहले आके मार्केट ने अच्छे से कंसोलिडेट किया, उसके नीचे जाके फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अभी वापस से यहाँ पे हायर साइड पे हम यहाँ पे आ चुके हैं।
तो अगर वापस से कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है तो पहले मार्केट थोड़ा सा सेलिंग वगैरह दिखा सकता है। जो यहाँ पे इसी लेवल के आसपास यहाँ पे बायर्स आए हैं, ये टॉप के प्राइस के आसपास, ये सारे अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं तो पहले थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसको भी हमें एकदम लेस अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ 25-50% क्वांटिटी के साथ प्लान करना है, क्योंकि ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते। अब सपोज करते हैं गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो गैप अप कहाँ पे खुल रहा है, छोटा गैप अप खुल रहा है या बड़ा गैप अप खुल रहा है, उस पर गेम डिपेंड रहेगा। छोटा गैप अप अगर खुलता है तो आज के दिन आपने देखा होगा मार्केट छोटा गैप अप खुल के कंटिन्यू पहले सेलिंग दिखाया, उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ ऊपर रिकवर किया, तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार पॉइंट बता रखा है। तो अगर छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो कंटिन्यूअस में कोई प्राइस एक्शन हमें मिलता है तो उसी साइड पे बाइंग साइड पे हमारा प्लान रह सकता है। फिर ये पूरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस तरह से यहाँ पे आने वाला है। इसके ऊपर फिर यहाँ पे काफी बड़ा गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है, जैसा आपको पता भी होगा, जहां पे HDFC बैंक यहाँ पे काफी बड़ा हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आया था। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, जिससे आपको गैप भी देखने को मिल जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे तो उसी लेवल के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। अगर मार्केट सही से इसका ब्रेकआउट करता है तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद काफी अच्छे टारगेट्स हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकते हैं। ये गैप भी फिर हमें यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आ सकता है, पर फिलहाल कल के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट के लिए प्लान करना है, जिसमें छोटे मोटे टारगेट पकड़ते हुए हम चलेंगे, क्योंकि सेलर्स जो है यहाँ पे वो कोशिश करेंगे एक बार इस लेवल के आसपास यहाँ पे एक्टिवेट होने की। तो अच्छे से जब मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट करता हुआ चलेगा यहाँ पे, तो छोटे छोटे टारगेट्स पहले हम पकड़ते हुए चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है, जहां से हमने पहले भी यहाँ पे सेलिंग दिखाई थी, उसके बाद भी वापस से हमने सेलिंग दिखाई थी, तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न की एकदम लोअर साइड से चलते हुए हम ऊपर आ रहे हैं। एक आध सिर्फ यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है, बाकी कंटिन्यूअस मोमेंटम में हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक के इसको ब्रेकआउट करता है, या फिर अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह भी करता है तो उसके बाद थोड़ा यहाँ पे होल्ड वगैरह करता है, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करता है, फिर अगर ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा है, यानी सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करता हुआ चल रहा है, तब तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज एक ना एक बार यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होने का ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा ऐसा जोन है, इसके ऊपर फिर यहाँ पे काफी बड़ा हमें गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि तो यहां से अगर मार्केट निकलना चालू कर देता है स्ट्रांगली, तो फिर यहाँ पे सेलर्स के हाथ से पूरा मार्केट छूट जाएगा। फिर यहां तक का भी मोमेंटम हमें आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट सही से इस प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 46,333 के आसपास, 340 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसी के आसपास अभी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, उसके ऊपर सीधा यहाँ पे 46,811 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलने वाला है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आज मार्केट ने काफी कंफ्यूजन फेस किया है, काफी कंसोलिडेशन टाइप फेस किया है, साइडवेज मार्केट इस तरह से हमें देखने को मिल रहा था, तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हो जाता है। उसी पे एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहाँ पे टैप करके वापस से हम एंड के टाइम पे कंटिन्यू करना चालू किए हैं। उसके नीचे सीधा 45,660 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे 45,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अब अगर निफ्टी 50 के चार्ट को हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने इस लेवल के आसपास इसका ऑलमोस्ट कल ब्रेकआउट कर दिया था स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जैसा हम प्लान करते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे सेलिंग तो हमें देखने को मिल रही है, पर मार्केट अपने आप को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो बार बार अगर यहाँ पे होल्ड करेगा तो यहाँ पे सेलर्स जो है बायर्स बनने का ट्राई करते हैं, अपनी पोजीशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कल के दिन एक अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आई थी। एंड के टाइम पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। बड़ी सी कैंडल के मोमेंटम के बाद यहाँ पे आज हमने एकदम पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। जैसा मैंने आपसे कल ही कहा था कि आज इसकी एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे कोई भी खास मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। यही हम डिस्कस करके गए थे कि आज के दिन हम उतना एग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा मोमेंटम होता है वो ऑलरेडी मार्केट ने एक दिन पहले ही दे दिया था। सो आई होप आप में से कोई भी एक्सपायरी के दिन आज के दिन ट्रैप नहीं हुआ होगा। कल ही हम प्लान कर लिए थे कि आज छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए ही चलना है। कैसा रहा आज का आपका एक्सपायरी डे, कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद किया। अब कल के लिए यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ हम ऊपर आए थे, उसके बाद पॉज टाइप ऑफ कैंडल हमने यहाँ पे बनाई है, तो एज सच कोई भी वीकनेस का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अच्छे लेवल पे अगर मार्केट हमें मिलता है तो वहां पे हम बाइंग साइड पे, पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रख सकते हैं। वापस से अगर मार्केट फ्लैट खुल के या हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, उस केस में सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, फिर हमें वहां पे चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, किस तरह से वहां पे लाइव प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि फिर उस केस में हम ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा कि इस चैनल पैटर्न को हम 2 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ये जो 3 ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही थी, कल मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट एक्जैक्टली इसके हायर साइड पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के डायरेक्टली निकलता है या फिर गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में यहां से यहां तक कंटिन्यूअस मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट चैनल की लोअर साइड से हम ऊपर की साइड पे आ चुके हैं।
तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ हो चुके हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे बचे नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके अगर इसी प्राइस के आसपास ओपन होके पहले कुछ देर यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता है तो उसके बाद हमें एक छोटा मोटा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस जोन के आसपास तक का। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो वही यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। मार्केट फर्स्ट हाफ में पूरा यहाँ पे चॉपी बना रहा, खुलते से ही यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही पहले थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड पे वैसे भी स्टॉप लॉस नहीं थे तो मार्केट ऊपर तो जा नहीं सकता था। और नीचे भी ज्यादा बड़ा मूव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि नीचे के भी स्टॉप लॉस दूर हो चुके थे। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम देके मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। और जैसा मैंने आपको एक पॉइंट शेयर कर रखा है कि जब भी मार्केट इस तरह से यहाँ पे वी शेप रिकवरी कर लेता है, एक मोमेंटम एक साइड पे हुआ, दूसरा मोमेंटम दूसरी साइड पे हुआ, पूरा वी शेप रिकवरी कर दी, उसके बाद मार्केट जनरली एकदम साइडवेज हो जाता है। सो आई होप आप में से कोई भी इस साइडवेज मार्केट में ट्रैप नहीं हुआ होगा। उसके बाद एक छोटा मोटा मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला, जैसा हम प्लान भी करे थे कि नए स्टॉप लॉस मार्केट क्रिएट करके यहाँ पे वापस से अप साइड पे मूव कर सकता है। तो अगर मार्केट वापस से फ्लैट हल्का फुल्का इसी प्राइस के आसपास खुल के वापस ऊपर ब्रेकआउट करना चालू कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पे रुक के, तो हमारा पॉजिटिव साइड पे बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रह सकता है। सक्सेसफुली अगर इस जोन को मार्केट एक बार ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है तो इसके ऊपर हमें अच्छे मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। अब सपोज करते हैं मार्केट गैप डाउन खुल जाए, तो यहाँ पे हल्का फुल्का गैप डाउन खुल रहा हो या फिर कोई बड़ा गैप डाउन खुल रहा हो, दोनों ही केस में यहाँ पे बायर्स पहले कोशिश करेंगे एक बार एक्टिव होने की, क्योंकि जो जिन लोगों की रैली मिस हो गई होती है वो वेट कर रहे होते हैं कि कब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो उस केस में भी अगर कुछ बाइंग साइड का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे ही फोकस रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि बायर्स के स्टॉप लॉस अब हम जब भी टारगेट कर पाएंगे, एक अच्छी सेलिंग फास्ट सेलिंग हम जब भी देख पाएंगे जब मार्केट कुछ या तो बहुत ही ज्यादा नीचे आना चालू करता है, वापस से इन लेवल्स वगैरह के नीचे प्राइजेक्शन बनना चालू होता है, तभी हम यहाँ पे ये बायर्स के स्टॉप लॉस जो नीचे बैठे हैं इनको टारगेट कर पाएंगे, जो कि अभी खैर दूर की बात हो जाती है। तो मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल रहा है तो उस केस में हमारा बाइंग साइड पे प्राइजेक्शन अगर मिल रहा है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। अब सपोज मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में दो कंडीशन रहेगी, या तो मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुल रहा होगा, तो आज जैसे गैप अप खुल के हल्का फुल्का वापस नीचे आया है, फिर धीरे धीरे करते हुए इस तरह से ऊपर गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के नेक्स्ट डे पे चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे बाइंग साइड पे ही कुछ प्राइजेक्शन वगैरह मिल रहा है, थोड़ा सा साइडवेज जाके या फिर वापस कंटिन्यू में, तो उसी को हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। अब सेकंड केस हो जाता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का ऑलरेडी मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, वापस से थोड़े बहुत स्टॉप लॉस क्रिएट करके उन स्टॉप लॉस को ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे हटा दिया है, इसी वजह से यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है। डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो फिर यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं बच पाएगी, तो वहां पे सबसे पहले तो हमें बाय करना हो या फिर सेल करना हो एकदम लेस अग्रेसिव क्वांटिटी पे आ जाना है, क्योंकि एक अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम वैसे भी हाथ से जा चुका होगा, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी वो हमारे फ्रूटफुल नहीं रहेगा, और फिर उस अकॉर्डिंग वहां पे लाइव प्राइजेक्शन में हम वहां पे काम कर सकते हैं छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए। बाकी लेवल्स वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस जोन को हम काफी लंबे टाइम से 2 वीक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 21,960 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास ये जोन हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर सीधा फिर ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल आता है। डाउन साइड पे 21,800 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 21,720 के आसपास, उसके नीचे 21,633 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर सीधा ये यहाँ पे 500 का 21,500 के आसपास का सपोर्ट आता है, जहां पे चैनल पैटर्न भी इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अभी मार्केट ने नीचे से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपसाइड का मूव देके एक पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई है, तो मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल के वापस से अगर ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा है थोड़े से सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस क्रिएट करके, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ही बाइंग साइड पे प्लान रखना है, जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट है यहाँ पे। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जिसके आसपास मार्केट ने 4-5 बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है। अभी उसी के आसपास हम यहाँ पे होल्ड करके खड़े हुए हैं। जैसा कल हमने यहाँ पे निफ्टी 50 में डिस्कस किया था कि इस टाइप से एक पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सही से मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 72,944 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 72,540 के आसपास ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 500 के आसपास, और 540 के आसपास वैसे भी हमें यहाँ पे स्विंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। उसके नीचे सीधा यहाँ पे 71,650 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे ये पूरा इंपॉर्टेंट हमारा जोन हो जाता है सपोर्ट का, जहां पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसी लेवल को ब्रेकआउट करा तो उसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेके हम इस तरह से ऊपर मूव करना चालू किए हैं, जो कि निकल के आता है 71,330 से लेकर 71,171 के आसपास। उसके नीचे सीधा 70,910 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। कंडीशन किस तरह से बन सकती है, जैसा निफ्टी 50 में हमने डिस्कस करा कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे आके थोड़ा अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे ओपन होकर फ्लैट वगैरह वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हमें बाइंग साइड पे ही प्लान रखना है। उसके बाद हर थोड़े मोमेंटम के बाद ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम कल से पहले ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जहां पे चैनल की लोअर साइड से हायर साइड तक हम आ चुके हैं।
डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल जा रहे हैं तो उस केस में भी यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जिनकी ये रैली मिस होगी होती है, जैसा मैंने आपसे कहा, वो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में भी हमें वहां पे वेट एंड वॉच करना है। कोई प्राइस एक्शन मिले, छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की जगह मिले, तो वहां पे हम प्लान कर सकते हैं। गैप अप के केस में जैसा हल्का फुल्का गैप अप खुल के आज मार्केट पहले नीचे आके फिर वापस ऊपर रिकवर करा है, तो इसके लिए यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे कल के दिन मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुलता है तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो उसी पे हमें प्लान करना है बाइंग साइड पे। बहुत बड़ा कोई गैप अप खुल रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना होगा, एटलीस्ट 10-15 मिनट वहां पे देखना होगा और क्वांटिटी को एकदम कम कर देना है, चाहे बाय करनी हो या फिर सेल करना हो। तीनों ही इंडेक्सेस का एक लाइन में सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव स्ट्रेंथ में बना हुआ है, तो उसी साइड पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के अच्छे से ट्रेल करते हुए। पर कहीं पे भी रैंडम जाके हमें बाइंग नहीं करनी है, कहीं पे भी एंट्री रैंडम जाके हमें नहीं करनी है। उसके बजाय हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो। और सेलिंग के लिए अब जब भी प्लान करेंगे जब मार्केट में कोई हमें इस टाइप का प्राइजेशन देखने को मिलता है एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मार्केट ब्रेक डाउन करना चालू करता है। जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक या तो सिर्फ हमें वेट करना है या फिर कोई अच्छी कंडीशन बाइंग साइड पे मिल रही हो तो उसे यूज करना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी। थैंक यू।